वर्ल्ड बैंक और IMF से क्या मामला तय पाए, क्या शराइत तय पाई। वजीर खजाना असद उमर आज वजीर आजम को मुमकिन माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी कहते मईशत बहाल हो रही है, 2 दिन में बड़े फैसले होंगे। IMF ने हुकूमती वफ्द से मिलने से ही इनकार कर दिया। मरियम औरंगजेब का दावा, कहती है हुकूमत चोरी के पैसों पर चल रही है। IMF से चोर दरवाजे से मुआहदे किए जा रहे हैं। ये नाअहलों की हुकूमत है जिसकी अपनी सीटी बचने वाली है। तहरीक इंसाफ ने कारकर्दगी की बजाय इल्जामात को तरजीह दी। हमेशा सियासी हरीफों को निशाना बनाया। मुशीर इत्तेहाद सिंध का जवाबी वार। मुर्तजा वहाब कहते डैम फंड में हेरा फेरी हो रही है तो तहकीकात की जाए। नाकदीन बताएं 18वीं तरमीम में क्या खराबी है। विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़, फैसला इसी माह होगा। कारकर्दगी रिपोर्ट्स मिल गई। तर्जुमान वजीर आजम की तरतीब नदीम अफजल चंद कहते हैं वज़रा की कलमदान तब्दील करना वजीर आजम की सवाबदीद है। दूसरी जानिब वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 19 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। कराची में कई छतें उड़ाने के बाद तेज हवाओं को चैन आ गया। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। स्कूल का शेड गिरने से 8 बच्चे जख्मी। बल्दिया उस्मा कराची में इमरजेंसी नाफिज। बिजली की तरसील का निजाम मुतासिर। महकमा मौसमियात की कल तेज बारिश की पेशगोई। बादलों ने जल थल एक करने के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज बारिश। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। बोलान नदी में फंस जाने वाले खानदान को 12 घंटे बाद बहिफाजत निकाल लिया गया। टीजी खान में यालाबारी से गंदम की फसल तबाह। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट का स्कूल्स को मौसम गर्मा की फीसें वसूल न करने का हुक्म। गर्मियों की छुट्टियों की फीस एडवांस न ली जाए। अगर किसी स्कूल ने फीस ली तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत आलिया का फैसला। सिंध हुकूमत की नाअहली एक बार फिर आया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होते ही नकल माफिया भी मैदान में आ गया। 12वीं जमात का बॉटनी का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप पर दस्तयाब। मुताबिक स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड से महरूम। साल ज़ाया होने का खदशा। वालदैन भी परेशान। हमजा शहबाज कुछ देर में नैब लाहौर में पेश होंगे। तसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर तलब किया। दूसरी जानिब नैब का घेरा तंग होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। आखान अस्पताल के डॉक्टर सीनियर प्रोफेसर जाती मुआलिज की निगरानी में मेडिकल चेकअप किया गया। डॉक्टर अदनान का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म को कई अमराज लाहक हैं। दिल का मर्ज सबसे बड़ा खतरा है। जब जरूरत महसूस हुई अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मकाम सदर बनने के लिए अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सादिक संजरानी की उम्र 45 साल से कम होने की वजह से दरखास्त दायर की गई थी। चेयरपर्सन ओग्रा उस्मा आदिल भी नैब के रेडार पर। LNG स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी। उस्मा आदिल को 17 अप्रैल को तमाम रिकॉर्ड समेत नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत।
100 ग्राम आइस रखने पर 7 साल कैद, 1 किलो आइस पर सजाए मौत या उम्र कैद, 14 लाख रुपए जुर्माना। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एक्ट की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तेहाद शौकत यूसुफजई कहते हैं आइस मनशियात के खिलाफ पूरे सूबे में मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए एक और इकदाम, जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीर कैदी रिहा। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले 22 अप्रैल को मजीद 100 माहीगीर, 29 अप्रैल को 55 माहीगीर और सिविलियंस रिहा किए जाएंगे। सिख यात्री पाकिस्तान में बेखौफ खतर सैर सपाटे करने लगे। यात्रियों की मलका के हुसैन मरी की सैर, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफें। कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ कोई खतरा नहीं। अक़लियतों को अपने मज़ाहिब के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी हासिल है। भारत में इंतखाबात के बाद बामकसद मुज़ाकरात की उम्मीद है। मुज़ाकरात से ही फरीकैन एक दूसरे के खदशात समझ सकते हैं। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सुहेल महमूद कहते हैं पायदार अमन, सिक्योरिटी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक और IMF से क्या मामला तय पाए, क्या शराइत तय पाई। वजीर खजाना असद उमर आज वजीर आजम को मुमकिन माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। विफाकी वजीर इत्तेहाद फवाद चौधरी कहते हैं मईशत बहाल हो रही है, 2 दिन में बड़े फैसले होंगे। IMF ने हुकूमती वक्त से मिलने से ही इनकार कर दिया। मरियम औरंगजेब का दावा, कहती है हुकूमत चोरी के पैसों पर चल रही है। IMF से चोर दरवाजे से मुआहदे किए जा रहे हैं। ये नाअहलों की हुकूमत है जिसकी अपनी सीटी बचने वाली है। तहरीक इंसाफ ने कारकर्दगी की बजाय इल्जामात को तरजीह दी। हमेशा सियासी हरीफों को निशाना बनाया। मुशीर इत्तेहाद सिंध का जवाबी वार। मुर्तजा वहाब कहते डैम फंड में हेरा फेरी हो रही है तो तहकीकात की जाए। नाक़दीन बताएं 18वीं तरमीम में क्या खराबी है। विफाकी काबीना में उखाड़ पिछाड़, फैसला इसी माह होगा। कारकर्दगी रिपोर्ट्स मिल गई। तर्जुमान वजीर आजम की तरतीब नदीम अफजल चंद कहते हैं वज़रा की कलमदान तब्दील करना वजीर आजम की सवाबदीद है। दूसरी जानिब वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 19 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। कराची में कई छतें उड़ाने के बाद तेज हवाओं को चैन आ गया। छतें गिरने से 2 अफराद जाँ भाग। स्कूल का शेड गिरने से 8 बच्चे जख्मी। बल्दिया उस्मा कराची में इमरजेंसी नाफिज। बिजली की तरसील का निजाम मुतासिर। महकमा मौसमियात की कल तेज बारिश की पेशगोई। बादलों ने जल थल एक करने के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज बारिश। बलूचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। बोलान नदी में फंस जाने वाले खानदान को 12 घंटे बाद बहिफाजत निकाल लिया गया। टीजी खान में यालाबारी से गंदम की फसल तबाह। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट का स्कूल्स को मौसम गर्मा की फीसें वसूल न करने का हुक्म। गर्मियों की छुट्टियों की फीस एडवांस न ली जाए। अगर किसी स्कूल ने फीस ली तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत आलिया का फैसला। सिंध हुकूमत की नाअहली एक बार फिर आया। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू होते ही नकल माफिया भी मैदान में आ गया। 12वीं जमात का बॉटनी का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप पर दस्तयाब। मुताबिक स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड से महरूम। साल ज़ाया होने का खदशा। वालदैन भी परेशान।
हमजा शहबाज कुछ देर में नैब लाहौर में पेश होंगे। एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर तलब किया। दूसरी जानब नैब का घेरा तंग होने पर शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना। आखान अस्पताल के डॉक्टर सीनियर प्रोफेसर जाती मुआलिज की निगरानी में मेडिकल चेकअप किया गया। डॉक्टर अदनान का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म को कई अमराज लाहक हैं। दिल का मर्ज सबसे बड़ा खतरा है। जब जरूरत महसूस हुई अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के लिए अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सादिक संजरानी की उम्र 45 साल से कम होने की वजह से दरखास्त दायर की गई थी। चेयरपर्सन ओग्रा उस्मा आदिल भी नैब के रेडार पर। LNG स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी। उस्मा आदिल को 17 अप्रैल को तमाम रिकॉर्ड समेत नैब रावलपिंडी में पेश होने की हिदायत। 100 ग्राम आइस रखने पर 7 साल कैद, 1 किलो आइस पर सजाए मौत या उम्र कैद, 14 लाख रुपए जुर्माना। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने एक्ट की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तेहाद शौकत यूसुफजई कहते हैं आइस मनशियात के खिलाफ पूरे सूबे में मुहिम चलाई जाएगी। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए एक और इक़दाम। जज्बा खैर सगाली के तहत मजीद 100 भारतीय माहीगीर कैदी रिहा। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले 22 अप्रैल को मजीद 100 माहीगीर, 29 अप्रैल को 55 माहीगीर और सिविलियंस रिहा किए जाएंगे। सिख यात्री पाकिस्तान में बेखौफ खतर सैर सपाटे करने लगे। यात्रियों की मलिका खुसार मरी की सैर, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफें। कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ कोई खतरा नहीं। अक़लियतों को अपने मज़ाहिब के मुताबिक मुकम्मल आज़ादी हासिल है। भारत में इंतखाबात के बाद बामकसद मुज़ाकरात की उम्मीद है। मुज़ाकरात से ही फरीकैन एक दूसरे के खदशात समझ सकते हैं। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सुहेल महमूद कहते हैं पायदार अमन, सिक्योरिटी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करनी चाहिए।